प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक मुलाकात मखदूम शहाबुद्दीन। मुस्लिम लीग नून के पत्ते हिलते हुए नजर आ रहे हैं। पीडीएम तो एक दूसरे से अलग हो चुकी। सवाल ये है कि हम आम आवाम इन लोगों के हाथ में अपना मुस्तकबिल के फैसले तो दे देते हैं, कहाँ मुलाकातों के सिलसिले खत्म नहीं हो पा रहे। माइनस इमरान खान साहब का फॉर्मूला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आयशा फरूख। हमारा मुल्क खबरों का गहवारा बना हुआ है। सबसे पहले कि मैं आपसे एक्सक्लूसिव न्यूज़ शेयर करूं, उससे पहले मैं अपने एक सहाफ़ी साथी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूं, मखदूम शहाबुद्दीन। ये कुछ सेकंड का क्लिप देखें। एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ एक और खतरनाक कदम उठने जा रहा है और ये अब तक का एस्टैब्लिशमेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होने जा रहा है, क्योंकि इस्लामाबाद में वो लावा फटने को तैयार है। यहाँ पे मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मखदूम साहब, 9 मई इसी साल की 9 मई हमारे लिए ऑलरेडी बहुत बड़ा तमाशा क्रिएट कर चुकी है। आपके ये अल्फाज कि इस्लामाबाद में एक लावा फटने वाला है, 9 मई का दोबारा दोहराया जाना पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करना चाहती हूँ कि एक सहाफ़ी का काम नहीं कि वो आम लोगों को परवोक करे वो करने के लिए जिनके नताइज वो खुद ही नहीं जानते। बहरहाल अभी एक अहम डेवलपमेंट हुई है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक मुलाकात आज सारा दिन मुतवक्का थी, जो कि हो गई। और बरमला तौर पे ये इस बात का इजहार किया गया कि अब जो हुकूमत डेवलप होगी वो पाकिस्तान के आम आवाम के मसाइल का हल तलाश करने के लिए डेवलप की जाएगी। होता तो हमेशा यही है, लेकिन जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, जोड़ तोड़ चल रहा है, उसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि पीडीएम तो एक दूसरे से अलग हो चुकी, क्योंकि इस पीडीएम के चक्कर के अंदर कलेक्टिव मूव जरदारी साहब खेल गए। यानी कि पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी ने अपने पैर इतनी सख्ती से जमाए हैं कि मुस्लिम लीग नून के पत्ते हिलते हुए नज़र आ रहे हैं। कहाँ मुलाकातों के सिलसिले ख़त्म नहीं हो पा रहे। आपने देखा है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब नवाज शरीफ से यूके के अंदर मिल चुके हैं। अब बज़ाहिर तौर पर तो इस मुलाकात को यूं प्रेजेंट किया जा रहा है कि बस एक सादा सी मुलाकात थी, चलते चलते मुलाकात हो गई, लेकिन ये मुमकिन नहीं। और आपने ये भी देखा कि पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी कितनी तेज़ी से ग्रोथ कर रही है। माइनस इमरान खान साहब का फॉर्मूला किस कदर शिद्दत इख्तियार कर रहा है वो भी सामने आ रहा है कि इमरान खान साहब, जो कि अपने कंफर्ट जोन से कभी भी बाहर नहीं निकलते, अचानक लतीफ़ खोसा साहब के घर उनकी अयादत के लिए पहुंच गए। अब ये बात कोई छोटी तो नहीं। लतीफ़ खोसा साहब पीपल्स पार्टी के बहुत अहम रुकनों में से एक रुकन हुआ करते थे। जैसे ही लतीफ़ खोसा साहब का नाम सामने आ रहा है तो साथ ही साथ एतजाज़ एहसन, जो ये दोनों बंदे अब इमरान खान के खूबसूरत और क्लोज़ बंदे बनते जा रहे हैं। और ये दोनों मिलकर इस वक्त उमर बंदयाल साहब के पास इमरान खान साहब के कुछ ख़ास पैगामात लेकर गए हैं। बहरहाल इमरान खान साहब को सियासत समझने में थोड़ा वक्त ज़्यादा लग गया। अब देखने वाली बात यह है कि इमरान खान साहब इस बात को ये समझ ही नहीं पा रहे, या उनके व्लॉगर्स ये बात कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कह दिया नो डील। लेकिन हकीकत यह है कि इमरान खान साहब अब वो रास्ता तलाश कर रहे हैं जिससे वो दोबारा सियासत में पैर जमा सके, जबकि हमारी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के बिना सियासत को चलाने का फ़ैसला कर चुकी है। बहरहाल अगर इस चीज़ के ऊपर गहरी नज़र रखी जाए तो एक मुद्दा आने वाले दिनों में हमारे सामने आएगा, जिसके अंदर इमरान खान को छोड़ने वाले लोगों की लिस्ट तो हमारे सामने है, लेकिन परवेज़ खटक साहब अपने साथ 50 लोगों को लेकर एक नए प्रोजेक्ट के साथ सामने आने वाले हैं। ये डेवलपमेंट मुल्क के अंदर बहुत सी सियासी तब्दीलियों को क्रिएट करने वाली है, क्योंकि परवेज़ खटक साहब एक विज़िट लंदन का कर चुके हैं। अब देखने वाली बात यह है कि ये न्यू प्रोजेक्ट किसके साथ आ रहा है, क्योंकि जहां पर माइनस इमरान खान के साथ सियासत को डेवलप कर दिया गया है, वहीं पर इस्तेहकाम पार्टी को भी कोई चलाने के मूड में नहीं है।
अब आज की मीटिंग जो शहबाज शरीफ के साथ इस्टेब्लिशमेंट की हुई, उसका रंग हम क्या देखेंगे, लेकिन सोचने समझने और देखने वाली बात यह है कि सियासी जोड़ तोड़ मुल्क के अंदर कोई नया नहीं है। यहाँ पे मैं एक और अहम खबर, जो कि खबर तो नहीं, एक ओपन सीक्रेट है कि परवेज़ इलाही साहब अपने सूजे पैरों के साथ 10, 12, 15 दिनों से जेल के अंदर ही हैं और बज़ाहिर उनकी अभी ज़रूरत नहीं, तो उनको पूछने के लिए कोई नहीं जा रहा। तो फिर दोबारा शायद चौधरी शुजात साहब को ही उनकी याद ने सता लिया, तभी वो रात गए उनसे कोई डील बिठाने के लिए जेल में पहुंच गए। अब देखना यह है कि ये डील किस हद तक ठीक बैठी। खबर तो यही है कि जल्दी ये दोनों कज़न्स दोबारा बगलगीर नज़र आएंगे। हाँ जी, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट खबर ये है कि अगर हम इस चीज़ को नज़रअंदाज ना ही करें तो बहुत बेहतर है कि इमरान खान साहब के बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड, उनके पॉलिटिकल पार्टनर असद उमर ने एक निजी प्रोग्राम के अंदर बैठकर इस बात का बरमला इजहार किया है कि इमरान खान साहब के बिना ही सियासत और आम आवाम के लिए उनकी ज़िंदगी गुजारने के सलूशंस मिलेंगे। इन सारी बातों को आप सबसे करने के बाद मेरा सवाल ये है कि हम आम आवाम इन लोगों के हाथ में अपना मुस्तकबिल के फ़ैसले तो दे देते हैं, लेकिन हम इलेक्ट करते वक्त वोट देने के लिए नहीं निकलते। जबकि अगर हमें वोट डालने का मौका मिल रहा है तो हमें अपनी किस्मत को आजमाना ज़रूर चाहिए। अब हमारे पास ऑप्शंस की कमी नहीं रही। ABCD के बाद मुझे लगता है अब हमारे पास Z तक की कैटेगरी मौजूद है और इलेक्शन तक मुझे लगता है बहुत सारी पार्टी सामने आ जाएंगी। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आपको मौका मिले तो वोट ज़रूर कास्ट कीजिएगा ताकि आप भी पाकिस्तानी होने का हक अदा करें। थैंक यू सो मच।